नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का अपने चैनल इनर गेन में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर हमारे जीवन में ईश्वर का क्या रोल है और हम ईश्वर की पूजा क्यों करें। क्या होगा ईश्वर की पूजा करने से और क्या होगा ईश्वर की पूजा ना करने से। आपने ये कई बार ये सवाल सुना होगा कि ईश्वर है कौन, कहाँ रहता है, क्या करता है, उसका क्या रोल है, हमारे जीवन के लिए वो क्या करता है, उसकी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है कि उसे किसी ने देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं। सिर्फ हमें शास्त्रों के द्वारा पता लगा है कि ईश्वर इस तरह का दिखता है। हो सकता है वो पूरी तरह से कुछ डिफरेंट ही हो सकता है भगवान शिव के जटा ना हो के वो मेरी तरह, समझ गए ना। या हो सकता है कि वो नाग ना लपेटते हों गले में, वो एक साफ़ सुथरा शरीर, नॉर्मल शरीर में रहते हों। साफ़ सुथरा से मेरा मतलब अभी वो गंदे नहीं हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है नाग लपेटना एक अलग सी बात है, अद्भुत बात है, इसलिए उसको मैंने साफ़ सुथरा जैसा कुछ कहा। और क्या पता विष्णु भगवान क्षीर सिंधु में ना रह के ऐसे ही किसी शहर में रहते हों, किसी बड़े बिजनेसमैन की तरह, या फिर किसी और तरीके से ब्रह्मा जी किताब में न लिख के किसी कंप्यूटर में लिखते हों। तो हमने उन्हें अपने हिसाब से चित्रित कर दिया, स्टोरी समझ ली, जैसा कि शास्त्रों में आया है। अभी तक शास्त्रों को पूरी तरह से डिकोड नहीं किया गया है कि एग्जैक्ट उसका मीनिंग क्या है। तो ये डिकोडेशन चलता ही रहेगा और हम धीरे 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 आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे जैसे खोजें होती रहेंगी, जैसे जैसे साक्ष्य सामने आते रहेंगे, जो मैटर्स पहले लिखे गए हैं वो डिकोड होते रहेंगे, तो क्लियरिटी आती रहेगी। लेकिन अभी जो हमने ईश्वर का रूप दे रखा है वो है जैसा कि हम टीवी सीरियल में देखते हैं। मैं उसका व्याख्यान क्या करूं कि हाँ, उन्होंने रंग बिरंगे अच्छे कपड़े पहने हैं, तमाम गहने पहने हैं, अस्त्र शस्त्र से 2 से ज़्यादा भुजाओं वाले हैं, बलशाली हैं, मानसिकता को समझने वाले हैं, सामने वाले को आसानी से समझ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ आकर अटक जाता है कि हमने आज तक उन्हें देखा ही नहीं। अब जब हमने आज तक उन्हें देखा ही नहीं तो इसका सिंपल सा मतलब है कि हमें वो अंधा विश्वास करना पड़ेगा कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हम हमेशा से बीच में ही लटके रहेंगे कि ईश्वर है, नहीं है, है, नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ, सिर्फ भगवान को मानने वालों की ही संख्या ज़्यादा है, इसको ना मानने वालों की संख्या भी बहुत है, जिसे हम नास्तिक कह के बुलाते हैं। कि नास्तिक जैसे भी लोग होते हैं जो ईश्वर को मानते ही नहीं कि ईश्वर एग्जिस्ट करता है। उस धारणा को साइड करते हैं कि वो मानते हैं या नहीं मानते हैं, आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं। लेकिन मैं आज आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा जिससे आप ये मजबूर हो जाएंगे जानने पे, कि मानने पे, कि हाँ, ईश्वर हमें दिखे या ना दिखे, उसका रोल हमारे जीवन में बहुत बड़ा है। और हमें ईश्वर में और उसकी पावर में, पावर ध्यान रखिएगा, मैं पावर की बात कर रहा हूँ, उसकी अनलिमिटेड पावर में जो हमें बताया गया है उस पर यकीन करना चाहिए, क्योंकि वो एग्जिस्ट करती है। ईश्वर को अगर मेरे नॉलेज से देखा जाए तो ईश्वर का मतलब होता है जिम्मेदार। जैसे आपके घर में आपके पिता हैं, वो हर चीज़ के जिम्मेदार हैं। बहुत सारी घर में माताएं जिम्मेदार हैं, बहुत सारे घर में पिता जिम्मेदार हैं, लेकिन ये हमारा जो भारत देश है इसमें पिता प्रधान होता है घर का। तो यहाँ पर पिता को ही मैं कहूँगा कि पिता हमारे जिम्मेदार हैं। तो कई बार ये भी कह दिया जाता है कि हाँ, ये हमारे घर के भगवान हैं, ये हमारे ईश्वर हैं। और एक्चुअल में माँ बाप हमारे ईश्वर तुल्य होते हैं। तो यहाँ पे बात ये आती है कि जिम्मेदार होने का क्या मतलब है। वो कुछ करता नहीं, कभी दिखता नहीं, कभी सुनता बोलता कुछ नहीं है, कभी सामने नहीं आया आज तक वो हेल्प करने, तो वो जिम्मेदार कैसे है। मैं इस पे एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ, मेरे खुद के गांव की है। मेरा गांव बहराइच में है, उत्तर प्रदेश। वहाँ की बात है, बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं करूँगा एड्रेस को, लेकिन बहराइच डिस्ट्रिक्ट है जो कि उत्तर प्रदेश का लगभग नेपाल का किनारा है। और
मैं जो बात बताने जा रहा हूँ वो मेरे ही गांव के एक व्यक्ति की है। हमारे यहाँ गांव में एक रमेश नाम के एक व्यक्ति हैं जो 4 भाई हैं। तो रमेश जो हैं वो उन्होंने एक छोटी सी दुकान कर रखी है अपने घर के पास गांव में ही, और खेती बाड़ी का काम देखते हैं। उनके एक लड़का था। चूँकि मैं प्रदेश में रहता हूँ हमेशा से, तो मुझे उनके लड़के का नाम नहीं याद है, नहीं पता मुझे उनके लड़के का नाम, लेकिन वो लगभग 16-17 साल का था। अभी 1 साल पहले की बात है, 1 ईयर एगो, 1 साल पहले की बात है, उसकी मृत्यु हो गई। और वो उनका इकलौता लड़का था, ना उनके और कोई लड़की है ना लड़का है। और जो रमेश की आयु है वो तकरीबन 45 साल है। तो अभी हम इंडियन कल्चर के हिसाब से ये थोड़ा सा सोचना अब आज के समय के हिसाब से मुश्किल हो रहा है कि उनको कोई बच्चा होगा, क्योंकि मैंने सुना है कि उनकी वाइफ ने जो ऑपरेशन वगैरह होता है वो सब करा रखा है। तो कहने का मतलब कि उनका जो कुल का दीपक था वो उनको छोड़कर चला गया। उनके निजी जीवन में अंधेरा हो गया। हालांकि देखो उनके भाइयों के जो हैं वो बेटे हैं, लेकिन अगर आप इस चीज़ को महसूस कर पाएँ कि एक जवान बेटा जो कि इकलौता था, एक 45 साल के व्यक्ति यानी उसके पिता और अपनी माँ को छोड़कर चला गया, ये कितनी दुखदाई बात है। आप देखिए, मैं नहीं कहता कि कभी किसी के ऊपर ऐसा हो, लेकिन आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा तो, या अपने आजू बाजू में देखा होगा कहीं, तो आप सोचिए कि उनके जीवन पर क्या बीती होगी उस समय। बात इतनी ही नहीं है कि उनके जीवन पर क्या बीती होगी, अब मैं इसको थोड़ा और डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ। बताऊँगा बहुत छोटे में, वो डिटेल हो जाएगा। जिस दिन उस लड़के की डेथ हुई है उससे करीबन 3 महीना पहले से वो बीमार रहता था। उसके हल्का बुखार और शरीर में दर्द रहता था। बुखार आता, कभी उतर जाता, शरीर में दर्द होता, टेबलेट दे देते, उतर जाता। एक दिन रमेश के कोई रिश्तेदार डॉक्टर उनके घर आए। ये मृत्यु से करीबन 10 दिन पहले की बात है। उनके 3 महीने से फीवर चल रहा था, मृत्यु से करीबन 10 दिन पहले की बात है। तो उन्होंने जब उस लड़के को देखा तो उसको कहा कि इस लड़के को तुम्हारे डेंगू है। इसका जो चेहरा बता रहा है, इसका जो शरीर बता रहा है, इस लड़के को तुम्हारे डेंगू है और उसको बड़े हॉस्पिटल में तुरंत दिखाओ। लेकिन इन लोगों ने उस डॉक्टर को झोला छाप समझ के इग्नोर कर दिया। ये मेरे गांव की बात है, कहीं मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको प्रूफ चाहिए होगा तो आप बहराइच में आके मुझे बता सकते हैं कि भाई मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं आपको मिलवा दूंगा। ये बिल्कुल सच बात है, कोई कथा नहीं है कि मैं इस कहानी को अच्छा बनाने के लिए बता रहा हूँ। तो उन्होंने उसका कहा नहीं माना। 3 दिन पहले उनको किसी ने बताया कि इसको सच में डेंगू है, डॉक्टर साहब ने जो कहा था वो सच है। उन्होंने बदकिस्मती देखिए कि मति भ्रम कैसे हुआ, उन्होंने उस समय भी लापरवाही में लिया। और जिस दिन मौत हुई उस दिन के करीबन 2 से ढाई घंटे पहले उस लड़के की शरीर की जो स्किन थी वो पूरी तरह सूखने लगी। क्योंकि डेंगू के जो लक्षण होते हैं वो होते हैं टांगे कमज़ोर हो जाना और ये हिस्सा होंठ का सूखने लगता है। कहीं पर अगर आप नाखून मारेंगे तो जल्दी से ब्लड बाहर नहीं आएगा, इस तरह की कंडीशन होने लगती है। जब इस तरह का होने लगा तब उन लोगों को थोड़ा एहसास हुआ और उन्होंने अपनी जो उनके मतलब रमेश के पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे तो उनके अच्छा परिवार है, उन्होंने अपनी 4 व्हीलर उठाई और उसको लेके भगे। हमारा जो रेलवे स्टेशन यानी कि मार्केट है वो उनके घर से यानी हमारे गांव से लगभग 6 किलोमीटर है। वो 3 किलोमीटर भी क्रॉस नहीं कर पाए और उस लड़के ने उसी गाड़ी के अंदर, 4 व्हीलर के अंदर दम तोड़ दिया। वो वापस ले आए। जिस समय उस लड़के की लाश घर पे आई, दरवाजे के सामने उसको लिटा दिया गया, सोचिए वो क्या मंजर रहा होगा हमारे गांव का। सिर्फ इंडिविजुअल उसके मम्मी पापा पर मत सोचिए, उनकी तो जान जाने से बची या जान जाने वाली थी या क्या था वो तो आप बाद में सोचिएगा। पूरा गांव त्राही त्राही कर रहा था दोस्तों। तो आप इस चीज़ को समझिए कि गांव ने तो ये कहा और टाल दिया बात को कि रमेश का इकलौता लड़का मर गया, उनका कुल खत्म हो गया।
लेकिन रमेश और उनकी पत्नी पर क्या बीत रही थी। जिस व्यक्ति का जवान लड़का मर जाए और उसमें वो ये समझे कि मेरी लापरवाही से मर गया। समझिएगा, एक तो मर जाए, दूसरा वो मरा तो मरा, लेकिन उसमें बाप ये जानता है कि ये मेरी लापरवाही है। सोचिए उस समय उसका दिमाग फट जाएगा या रहेगा। तो रमेश अभी भी कैसे जिंदा है, अपना घर का काम देखता है, सब कुछ करता है। रमेश अभी भी इसलिए जिंदा है क्योंकि ईश्वर है। अब ईश्वर क्या है, जब उसको ये सदमा लगा, ये झटका लगा, तो वो बेहोश हो गया। भाई एक कॉमन बात है कि अगर जवान लड़का किसी का मर गया तो बाप बेहोश हो गया, मरा नहीं, ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, वरना मृत्यु तक की नौबत आ सकती है। मरा क्यों नहीं, सिर्फ ईश्वर जिम्मेदार है। इसलिए जैसे ही बेहोशी टूटी, उसको उस गांव के लोगों ने, हमारे गांव के लोगों ने ये कहना शुरू किया कि भैया अब क्या कर सकते हो, जो ऊपर वाले को मंजूर था वो हो गया, वही जिम्मेदार है, वही करता धरता है, तुम क्या कर सकते हो, इसकी इतनी ही आयु थी। ये जो शब्द हैं जो मैंने अभी बोले, वही करता धरता है, वही जिम्मेदार है, उसी ने सब किया है, कौन रोक सकता है, मौत को कोई टाल सकता है क्या। ये जो 8-10 शब्द होते हैं, ये ईश्वर की डेफिनेशन है। सोचिए अगर 10 लोगों ने भी ये कह दिया होता कि तुम अपने बेटे के जिम्मेदार हो, तो क्या रमेश की खोपड़ी का संतुलन बना रह पाता? नहीं बना रह पाता। इस तरह की कितनी चीज़ें दिन भर होती हैं और हम ये कहते हैं कि जो भगवान को मंजूर था, जो भगवान को करना था। मैं आपको एक, मुझे हंसी आ रही है लेकिन अंदर से दुख है, मैं आपको बताऊं दोस्तों, आज मेरी जॉब चली गई। आज मतलब कल मेरा लास्ट डे था और ऐसा था कि हाँ बस मालिक से थोड़ा सा नोक झोंक हो गई और मेरी जॉब चली गई। तो मालिक है भाई, उसके पास तो और सैकड़ों एम्प्लॉई हैं, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल कोई जॉब नहीं है। तो मुझे ईश्वर की याद आई, मैंने सोचा जो ईश्वर को करना था वो कर दिया, क्योंकि वही जिम्मेदार है, आगे भी वही करेगा। जो उसको करना था उसने कर दिया, जो उसको आगे करना होगा वो आगे करेगा। मैं जानता हूँ एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, इसीलिए मेरा दिमाग इस समय सुरक्षित है। वरना एक नौकरी जाना आज के समय में एक बहुत बड़ा झटका होता है, और ख़ास करके वो जिसकी बहुत अच्छी माली हालत ना हो। तो इसके बाद में छोटे से मैं आपको समझाऊंगा कि हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए कि नहीं। बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा। हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, वो हमें दिखे ना दिखे, हमारी सुने ना सुने, लेकिन वो जिम्मेदार बना रहेगा। हम उसके ऊपर थोप पाएंगे कि तूने ऐसा किया, तू जिम्मेदार है, तूने सत्यानाश मार दिया या तूने बना दिया। इससे हमारे सिर पे जिम्मेदारी का बोझ कम होता है, और जब आप कम जिम्मेदार होते हैं तो आप फलते फूलते हैं। आपने देखा होगा अक्सर घर के माँ बाप कमज़ोर शरीर के होते हैं, बच्चे फलते फूलते रहते हैं। कारण एक है कि माँ बाप जिम्मेदार होते हैं। उनको सोचना है कि बेटी बड़ी हो गई है तो शादी करानी है, उनको सोचना है कि बेटे ने अब स्कूल छोड़ा है, कॉलेज जाएगा तो उसका इंतज़ाम करना है। उनको सोचना है कि अगर घर में कोई बीमार हुआ तो बैंक बैलेंस बना रहना चाहिए। तो जिसको ये सोचना है वो जिम्मेदार है। ऐसे ही आप मंदिर जाइए और डेली अपनी बात ईश्वर से कहिए कि प्रभु ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे जीवन में। उनको बताइए, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, एकांत में कमरा बंद करके उनसे बात कीजिए, वो सब सुनता है। कुछ ऐसा नहीं है कि वो नहीं सुनता। आप ईश्वर पर जितना अधिक भरोसा करते हैं उतना ही आप मजबूत और जिम्मेदार बने रहते हैं। यहाँ पर भरोसा का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपना काम नहीं करेंगे, काम उस पर सौंप देंगे, नहीं। गीता की वो बात याद कीजिए जो कृष्ण ने कहा है कि तुम अपना कर्म करो, फल मैं दूंगा। तो कर्म आपको करना है, ये बिल्कुल सत्य लिखा है, फल वो देगा। लेकिन जब आपको आपके कर्मों के हिसाब से फल नहीं मिलता है तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि उसने आपके लिए कुछ और सोचा है जो आप नहीं सोच सकते।
आपने इस पर बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी कि हाँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मैं यहाँ कोई कहानी आपको नहीं सुनाने वाला, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। आप बस इतना ध्यान रखिए दोस्तों, ईश्वर से बात करना सीखिए। आप डेली अपने फ्रेंड से बात करते हैं, घर वालों से बात करते हैं, ऑफिस से बात करते हैं, मार्केट में निकलते हैं, सब्जी वाले से बात करते हैं, तो सिर्फ 2 से 5 मिनट, मेरे कहने से 2 से 5 मिनट सिर्फ कमरा बंद करके, अगर कमरे में आपके और लोग रहते हैं, आप नहीं बंद कर सकते, तो जब आप टॉयलेट में बैठते हैं तो मोबाइल की स्क्रीन पर टॉयलेट में बैठ के भगवान से बात करना कोई गलत नहीं है। एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में टॉयलेट कर देता है तो वो गंदी बात नहीं है। तो ऐसे आप भी अपने माँ बाप के लिए जैसे छोटे बच्चे की तरह हमेशा रहते हैं, ऐसे ही आप ईश्वर के लिए भी हमेशा छोटे बच्चे रहते हैं। टॉयलेट में जाइए, भगवान की तस्वीर सामने रखिए, जिसको भी आप मानते हो, इसमें कुछ नहीं है, कोई भी धर्म, कोई भी भगवान, सब जिस पे आपको विश्वास हो थोड़ा सा भी, उसकी तस्वीर सामने खोलिए और उनसे बात कीजिए, अपने पूरे दिन की रिपोर्ट दीजिए। आप देखिए आपके जीवन में कैसा चमत्कार होगा। आपने अच्छा किया उनको बताइए, बुरा किया उनको बताइए, आप कब खुश हुए उनको बताइए, आप कब दुखी हुए उनको बताइए। जब आप अपने दुखों को अपने ईश्वर को बताने लगेंगे तो आपका ईश्वर ये समझ जाएगा कि मेरा बच्चा इस समय दुखी है, और वो उन दुखों की संख्या में कटौती करता रहेगा। कि जब आप 5 दुख उन्हें बताएंगे तो ईश्वर समझ जाएगा और वो उसको 4 करेगा, फिर 3 करेगा और 2 करेगा, और जैसे जैसे आप अपने ईश्वर की शरण में नज़दीक जाते चले जाएंगे, उनको सारी बातें बताते चले जाएंगे, वो आपके सारे दुखों को नष्ट कर देगा। दोस्तों, मंदिर ज़रूर जाइए, ईश्वर पर श्रद्धा रखिए, ईश्वर से बात कीजिए। मंदिर जाने का मतलब यहाँ जल चढ़ाने से और फूल माला डालने से और प्रसाद चढ़ा के आने से और सेल्फी लेने से नहीं है। यहाँ पे मतलब है ईश्वर से बात करने से। आपके साथ 10 लोग हों, आप जिससे बात करते हैं सिर्फ वही समझता है कि आप यहाँ हैं, बाकी 9 को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ईश्वर का कितना भी बड़ा मंदिर आपके घर में हो, बाहर हो, आप जाएं, 100 भगवान के दर्शन करें, नहीं, उससे भगवान ने आपकी हाजिरी नहीं लगाई। आपकी हाजिरी भगवान तब लगाते हैं जब आप उनसे बात करते हैं, अपनी बात बताइए। आपने अगर अपने घर में आज 100 रुपये अपनी मम्मी से चुरा लिए हैं कि हाँ आपको आज छोटी सी पार्टी करनी थी, कल बता दूंगा या कल पिट लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ईश्वर से मत छुपाइए। वो आपको दंडित नहीं करता, वो आपको सुधार देता है, वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है। कल आपको चोरी करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। ईश्वर पर विश्वास रखिए। धन्यवाद।